सुब्रत राय के निधन के बाद भी क्या निवेशकों को वापस मिलेगा उनका पैसा? यहाँ जाने सहारा रिफंड से जुड़े सवालों के जवाब। सहारा इंडिया के मुखिया सहारा श्री सुब्रत राय का निधन हो गया है। इनके निधन के बाद निवेशकों के मन में एक सवाल उभर गया है कि अब क्या उन्हें निवेश की गई राशि मिलेगी या नहीं। आपको बताते चलें कि कुछ महीने पहले सहारा निवेशकों को उनकी निवेश की गई राशि वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया था। सहारा इंडिया के चीफ सुब्रत राय का बीते दिन निधन हो गया है। सहारा इंडिया में कई निवेशकों की जमा पूंजी फंसी हुई है। सहारा इंडिया के निवेशकों की राशि सेबी के पास है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। सहारा इंडिया के संस्थापक सुब्रत राय का बीते दिन निधन हो गया था। उनके निधन के बाद जहां एक ओर शोक का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ निवेशकों के मन में कई सवाल आ रहे हैं। निवेशकों के मन में अब सवाल यह है कि कुछ महीने पहले सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए निवेश की गई राशि वापस मिल रही थी, क्यों वो अब प्रक्रिया रुक जाएगी? आपको बताते चले, सहारा इंडिया में करोड़ों निवेशकों की जमा पूंजी जमा है। इसके लिए सहारा ग्रुप के 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी जिम्मेदार हैं। जानिए क्या मिलेगी निवेश की गई राशि वापस। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में सहारा ग्रुप को आदेश दिया था कि वह निवेशकों को ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाए। इस आदेश के बाद केंद्र सरकार ने निवेशकों के पैसे वापस देने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया था। इस पोर्टल पर आवेदन देने के बाद निवेशकों को उनकी राशि वापस मिल जाएगी। बताते चलें कि रिफंड के लिए केवल ऑनलाइन ही क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा यह पूरी तरह से निःशुल्क है। अगर निवेशक को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वह टोल फ्री नंबर हो 1800-103-6891, दूसरा है 1800-103-6893 पर संपर्क कर सकते हैं। पिछले 11 साल में सेबी ने निवेशकों को 138.07 करोड़ रुपए वापस किए हैं। निवेशकों द्वारा निवेश की गई राशि सेबी के पास है और यह ऑनलाइन आवेदन करने वाले निवेशकों को ही मिलेगी। सहारा इंडिया के पतन की शुरुआत प्राइम सिटी के IPO से हुई थी। इस धोखाधड़ी का पता चलने के बाद सेबी ने सहारा इंडिया के सेबी अकाउंट को फ्रीज कर दिया और केस दायर किया। इस केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुब्रत राय को 2 साल तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा। वह 2016 में पैरोल पर जेल से बाहर आए थे। लखनऊ से यूपी ब्यूरो चीफ देव कुमार पांडे की रिपोर्ट।